मित्रों नमस्कार, जय श्री राम। पुनः स्वागत है आप सभी लोगों का श्री रामचरितमानस पाठ में। मैं राकेश कुमार आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, लोगों तक शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं आज का प्रसंग। जेहि जेहि जोनि करम बस भ्रमहि, तह तह ईसुदेव यह हमहि। सेवक हम स्वामी सिय नाहु, होऊ नाथ यह और निवाहु। अक्षय अभिलाषु नगर सब काहू, कैकेयी सुता हृदय अति दाहु। को न कुसंगति पाई न साई, रहई न नीच मते चतुराई। साँझ समय सानंदन को, गयऊ कैकेयी गेह। गबनु निठुरता निकट किए, जनु धरि देह स्नेह। कोप भवन सुनी सकुच उड़ाऊ, भय बस अगहुर पड़ई न पाऊ। सुरपति बसई बाहुबल जाके, नरपति सकल रहई रुख ताके। सो सुनि तिएरिस गयऊ सुखाई, देखहु काम प्रताप बढ़ाई। शूल पुलिस यसी अंग बनिहारे, ते रति नाथ सुमन सरमारे। समय नरेशु प्रिया पहि गयऊ, देखी दशा दुख दारुण भयऊ। भूमि सैन पटु मोट पुराना, दिए डारी तन भूषण नाना। कुमति कसी कुवेशता भावी, अन यही बात सूच जनु भावी। जाई निकट नृप कह मृदुवाणी, प्राण प्रिया केहि हेतु रिसानी। केहि हेतु रानी रिसानी, परसत पानिपति निवारई। मानहु सरोस भुवंग भामिनी, विषम भांति निहारई। दो वासना रसना दसन बर मरम ठाहरु देखई। तुलसी नृपति भवतव्यता बस, काम कौतुक लेखई। बार बार कहे राऊ, सुमुखी सुलोचनी फिक बचनी। कारण मोहि सुनाऊ, गजगामिनी निज कोप कर। अनहित तोड़ प्रिया केहि किन्ना, केहि दुई सिर केहि जमु चहलिन्हा। कहु केहि रंग कहि करऊँ नरेशु, कहु केहि नृपहिनी का संदेशु। सकऊँ तोड़ यारी अमरऊ बाड़ी,
प्रिया प्राण सुत सर्वसु मोरे, परिजन प्रजा सकल बस तोड़े। जो कछु कहूँ कपटु करि तोहि, भामिनी राम सपत सत मोहि। भगवान हमें यही दें कि हम अपने कर्मवश भ्रमते हुए जिस जिस योनि में जन्मे, वहाँ वहाँ उस योनि में हम तो सेवक हों और सीतापति श्री रामचंद्र जी हमारे स्वामी हों, यह नाता अनंत तक निभा जाए। नगर में सबकी ऐसी ही अभिलाषा है, परंतु कैकेयी के हृदय में बड़ी जलन हो रही है। कुसंगति पाकर कौन नष्ट नहीं होता। नीच के मत के अनुसार चलने से चतुराई नहीं रह जाती। संध्या के समय राजा दशरथ आनंद के साथ कैकेयी के महल में गए। मानो साक्षात स्नेह ही शरीर धारण कर निष्ठुरता के पास गया हो। कोप भवन का नाम सुनकर राजा सहम गए। डर के मारे उनका 5 पांव आगे को नहीं पड़ता। स्वयं देवराज इंद्र जिनकी भुजाओं के बल पर राक्षसों से निर्भय होकर बसता है और संपूर्ण राजा लोग जिनका रुख देखते रहते हैं, वही राजा दशरथ स्त्री का क्रोध सुनकर सूख गए। कामदेव का प्रताप और महिमा तो देखिए। जो त्रिशूल, वज्र और तलवार आदि की चोट अपने अंगों पर सहने वाले हैं, वे रतिनाथ कामदेव के पुष्पबाण से मारे गए। राजा डरते डरते अपनी प्यारी कैकेयी के पास गए। उनकी दशा देखकर उन्हें बड़ा ही दुख हुआ। कैकेयी जमीन पर पड़ी है, पुराना मोटा कपड़ा पहने हुए हैं, शरीर के नाना आभूषणों को उतार कर फेंक दिया है। उस दुर्बुद्धि कैकेयी को यह कुबेशता कैसी फब रही है, मानो भावी विधवापन की सूचना दे रही हो। राजा उसके पास जाकर कोमल वाणी से बोले, हे प्राण प्रिय, किस लिए रिसाई हो? हे रानी, किस लिए रूठी हो? यह कहकर राजा उसे हाथ से स्पर्श करते हैं तो वो उनके हाथ को झटक कर हटा देती है और ऐसे देखती है मानो क्रोध में भरी हुई नागिन क्रूर दृष्टि से देख रही हो। दोनों वरदानों की वासनाएं उस नागिन की 2 जीभें हैं और दोनों वरदान दांत हैं। वह काटने के लिए मर्म स्थान देख रही है। तुलसीदास जी कहते हैं कि राजा दशरथ होनहार के वश में होकर इसे इस प्रकार हाथ झटकने और नागिन की भांति देखने को कामदेव की क्रीड़ा ही समझ रहे हैं। राजा बार बार कह रहे हैं, हे सुमुखी, हे सुलोचनी, हे कोकिल बहनी, हे गजगामिनी, मुझे अपने क्रोध का कारण तो सुना। हे प्रिय, किसने तेरा अनिष्ट किया? किसके 2 सिर हैं? यमराज किसको लेना अपने लोक को ले जाना चाहते हैं? कह, किस कंगाल को राजा कर दूं या किस राजा को देश से निकाल दूं? तेरा शत्रु अमर देवता भी हो तो मैं उसे भी मार सकता हूँ। बेचारे कीड़े मकोड़े सरीखे नर नारी तो चीज ही क्या है। हे सुंदरी, तू तो मेरा स्वभाव जानती ही है कि मेरा मन सदा तेरे मुख रूपी चंद्रमा का चकोर है। हे प्रिय, मेरी प्रजा, कुटुंबी, सर्वस्व संपत्ति, पुत्र, यहाँ तक कि मेरे प्राण भी ये सब तेरे वश में हैं। यदि मैं तुझसे कुछ कपट करके कहता हूँ तो हे भामिनी, मुझे 100 बार राम की सौगंध है। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। प्रभु श्री राम, माता जानकी और श्री हनुमान जी की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ और समस्त विश्व का कल्याण हो, इसी मंगल कामना के साथ मिलते हैं कल फिर नए प्रसंग में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। जय श्री राम।